हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सवात। हमारे रोड ट्रिप का दूसरा या तीसरा दिन है। कल रात को एक बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। जब हम लोग सवात में के कलाम की तरफ ट्रेवल कर रहे थे, शाम का टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो कलाम से पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी और वो ट्रैफिक लग रहा था घंटों में क्लियर होगी। तो हमने उस सिचुएशन को अवॉइड किया। लेफ़्ट साइड पे एक थोड़ा गांव का ट्रैक था, ऊपर डैम था, वहाँ चले गए। अपने थोड़ा सा आउटडोर्स टाइम एंजॉय कर लिया। हमने कहा ट्रैफिक में खड़े होने से बेहतर है। जब हम वो सारा कुछ करने के बाद दोबारा नीचे आए और ट्रैफिक का हाल देखा, तो जिस पॉइंट से हमने यू टर्न लिया था उसी पॉइंट तक पहुंचने में हमें पहले तो मतलब 2 घंटे लगे। अब अगेन उस ट्रैफिक की ये सिचुएशन थी कि कई घंटों लगने थे और कलाम तक वो मैप पे सारा रेड शो हो रहा था। सो वी थॉट कि यार पहले तो हम इतने आवाज़ार हो गए कि हम अब अपनी कोई डेस्टिनेशन चेंज कर लें। हम यहाँ से कहाँ जाएं? हमारा प्लान मतलब हमने तो कलाम से बस आगे निकल जाना है बडगोई की तरफ। वो ट्रैक सारा खाली होगा, वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन हम इसको कैसे अवॉइड करें? हम अब चित्राल चले जाएं, हम नारान चले जाएं, हम कराकरम हाईवे पे चले जाएं, हम कहाँ जाएं? कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं, जिस भी तरफ रुख करने का सोचें, हर जगह जैम पैक है, रश है। एक बात मैं हमेशा अपनी वीडियोस में करता था, लोगों को कहता था 25 करोड़ आवाम है, सड़कें सिर्फ 3 से 4 हैं, 5वीं सड़क नहीं है हमारे पास। तो ये पाकिस्तानी अवाम क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, जब निकल के इन 4 सड़कों पर फैल जाती है और हर साल ज़्यादा इंटेंसिटी से फैल रही है, आगे आने वाले सालों में मतलब सारे पहाड़ खाए जाएंगे, बचना कुछ नहीं है। तो अब दूर दूर तक कोई इसका हल तो नज़र आता नहीं। खैर एनी हाउ पे हमने सोचा क्या करें। जब से लाहौर से निकले ना सोए ना रेस्ट किया। तो फिर मैंने एक माइंड में जो आइडिया आया वो ये कि यार यहाँ से लेते हैं यू टर्न। तो यहाँ से तकरीबन कोई 5-10 किलोमीटर हम आगे गए थे और रोड साइड के ऊपर आके हमने गुजारे लायक होटल ले लिया। हम रात 10:30 बजे सोए हैं, अभी सुबह 4 बजे सब उठे हैं। सनराइज जस्ट अभी हुआ ही है। शुक्र है कि रोड पर रश नहीं, लेकिन गाड़ियाँ अभी भी नज़र आ रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस हम निकलते हैं, नारा मारते हैं। अब ये सारी सिचुएशन थी रोड की, जिसकी वजह से कल रात को ट्रैफिक फंसी हुई थी। और बहरीन का बाज़ार जिस तरह से पहले होता था, अब ये फ्लड के बाद सारा तबाह हुआ है। जिसका जो ओरिजिनली पहले ग्राउंड फ्लोर था वो बेसमेंट हो गया हुआ है, क्योंकि रोड का लेवल ऊपर हो गया और ये सारा के सारा बाज़ार मिट तो गया हुआ। लेकिन ये सिंगल ट्रैक है। अभी यहाँ पे जब ट्रैफिक ज़्यादा होती होगी तो एक एक करके गाड़ी गुजरी है। और पुल भी चौक पॉइंट था, दरिया का लेवल भी जो है वो रोड के साथ काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया होगा। अब इस तरह से तो यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकता ना, कोई सिस्टम हो तो पता चले ना कि यार अगर इतने लोगों की कैपेसिटी नहीं है रोड से गुजरने की तो फिर रोड ही बंद कर दें, फिर ना लोगों को आने दें। अब लोग भी आ रहे हैं, फंस भी रहे हैं, कोई इमरजेंसी वैक्यूएशन भी नहीं होगी। अब दरिया का रोड का जो फ़र्क है वो 2 फुट का है और कल रात को यहाँ पे मेरा ख्याल है हज़ारों गाड़ियाँ चौक हुई थी। अब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता कहीं से भी आउटब्रस्ट होती है, 2 फुट का क्या है ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर क्या सिचुएशन होती है? ये फिर वही मामला है जो आप मरी में देखते हैं। बाकी सड़कों पे भी वो चीज़ें आने लगी हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में फिर हालात किसी से भी संभाले ही नहीं जाते। अब आखिर इदारे तो पाकिस्तान में सारे हैं, हर चीज़ का इदारा है, तो मैनेजमेंट क्यों नहीं होती कि यार लोगों को आने दें, ना आने दें, बंद करें। पीछे टूरिस्ट पुलिस खड़ी है, बता दें कि आगे ये सिचुएशन है, ये थ्रेट है, जाएं लोग ना जाएं। इस तरह के वो चौक पॉइंट्स हैं जिसकी परली तरफ लाखों बंदा है, कलाम में सिर्फ लाखों बंदा। अब ये 2 फुट पार करके पानी किसी भी रीज़न की वजह से इस जगह के ऊपर आए, ये हल्का सा 10, 20, 30 मीटर का टोटा पानी में आ जाए तो लाखों बंदे परे के परे रह गए, उनके पास कोई वैक्यूएशन नहीं। यार खूबसूरत बहुत है जगह। देखें, स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था सवाल को, स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आज आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखाएंगे, नेचुरल ब्यूटी वाली जगह। जो हमारी मैन मेड हरकतें हैं ना, उसको इग्नोर करके उसके ऊपर जो गॉड मेड चीज़ है, दैट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ट। लेकिन मैं आपको हालात इसलिए दिखा रहा हूँ कि यार यहाँ आना बेवकूफ़ी भी है। वो इस तरह से है कि स्पेशली पहली बात तो ये है कि आप अपने जहन से अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना शुरू करें कि फैमिलीज़ के साथ आपने सीज़न के अंदर, समर के अंदर
ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। अब ये 40 किलोमीटर का पार्ट था और 40 में मेरे ख्याल से कोई 42 तो चौक पॉइंट्स थे। अब इतने ज़्यादा चौक पॉइंट्स के साथ, रोड ख़राब के साथ, आप छोटी गाड़ियों में, सेडान्स में फैमिलीज़ आई हुई हैं, उन्हें बुकिंग मिल रही है, नहीं मिल रही। रास्ते में मैंने लोगों को गाड़ियों में सोते हुए देखा है, आगे पहुँचा जाएगा नहीं पहुँचा जाएगा। ये चीज़ें बहुत सीरियस मैटर्स हैं। और एक तो भाई आप सबको मशवरा देता है कि यार खुदा के वास्ते लैंड क्रूज़रें लो। लैंड क्रूज़रें पुरानी है ना, मेरे पास भी पुरानी है, आप भी पुरानी ले लो, आपकी सेडान की कीमत की आती है। पॉइंट इसके ट्रैवलिंग के लिए आपके पास ना स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल आपको बड़ा सपोर्ट देती है, आपकी एसेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ट्रैक्स पे आ जाती है, आपको कन्वीनियंस हो जाती है ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल में, आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। दूसरी रीज़न यह है कि चौक पॉइंट्स वाली रोड पर जहाँ पर ट्रैफिक का इतना बुरा फ्लो है कि वहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप फैमिली के साथ रिस्क नहीं ले सकते, जहाँ हज़ारों गाड़ियाँ एंड यू डोंट नो कि अब आप इस चुंगल से कब बाहर निकले। और उस सिचुएशन में जब बंदा पुट ऑफ हो रहा है, नोए हो रहा होता है, वहाँ ही हा हू और पता नहीं क्या दिल्ली फतह कर लिया, जश्न मनाए जा रहे होते हैं यार। सो अनोइंग। मुगीज़ भाई हमारे साथ पहली दफ़ा ट्रिप पे आए हैं और सीधा ही बडगुई वाले ट्रैक पे आ गए। रात कैसी गुजरी? रात भाईजान हमें कुछ 32 घंटों बाद कॉन्टीन्यूसली सफ़र के बाद कोई कमरा मिला है। वो भी कोई मिला है जनाब अली 3 से 4 घंटों के लिए। 5 घंटे चल रहे हैं, 11 पे 5 घंटे। मुगीज़ भाई ने रात को इतनी जुगते मारी करते हैं जेड़ा दरिया बह रहे साड़ी डंकी लवा के इटली तो नहीं लेके जा रहे। अच्छा इसी तरह पता क्या अभी क्या कह रहा था, अभी सीरियस होके कहता है अच्छा अब अगला किधर जाना है। मैंने कहा अब हमने जा ही जाना है। कहता अब आज कमरा प्रॉपर मिलेगा नहीं। जवाब क्या है सर कितने देर रुकोगे? शुक्र कर तुझे ना कमरा मिल गया। और आज का शायद ये सीन है कि आज कमरा शायद मिले ही नहीं। मतलब भाईजान अभी 7 बजे उन सफर ही सफर, अब सफर ही है भाईजान, इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला। भाईजान को कहना है मेरे से इंग्लिश में बात करनी है। ये मेरे से भाई आप क्रूजर में चले जाएंगे आगे। अभी अब आपकी पोस्टिंग होगी, आप अगस्त 17 में स्केल पे लग गए, क्रूजर में गए, बट इधर भरसा आएगा। बट की प्रमोशन ही क्या कहा है अभी? मैं उधर ही ठीक हूं। आप क्या है कि यार 1 करोड़ रुपए का डब्बा ले लिया पीछे। यकीन करो बुलान डब्बा बेहतर है पाए ना, रिवो आगे ही है अद्धा। आगे बैठे हैं वही भाईजान शहनशाह, पीछे बेचारे पीछे से भाईजान एनजी है सानू स्नाइपरां फड़ा रहे हो, बैठे हैं चलो भाई जा रहे ने अगे जी कर ले ते कह रहे अच्छा यार सो गए ना। अब नाश्ता हमने कर लिया और बस बाज़ार से 2-4 चीज़ें ख़रीदनी है राशन रूशन के लिए, आगे जाके जहाँ पे भी खाना वाना बनाएंगे। बाज़ार में वही चौक होने वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और बस हमने चीज़ें ले ली हैं गुजारा करने के लिए। चिकन ले लिया, वेजीज़ ले ली, बाकी चीज़ें तो ग्रोसरी की ड्राई आइटम्स तो हमारे पास हैं और बस नाउ वी आर जस्ट लिविंग। ये हमने अभी भी कलाम को खैरबाद कहा है और ऊशू फॉरेस्ट आ गया है। बड़ी मुश्किल से ली भाई कह रहे मुश्किल से कहा है, जान ही छुड़ाई है हमने बेसिकली। और ऊशू फॉरेस्ट से आगे हमने लेफ्ट टर्न ले लेना, जो रोड की तरफ जा रहे हैं, सीधा वो रास्ता जो माउंटेन पे ट्रैक जाता है। माउंटेन इज़ द लास्ट पॉइंट जो इस ट्रैक पे आप एसेस कर सकते हैं। उससे आगे पैदल रास्ता है जो शदूर की तरफ जाता है। तो लेट्स टेक लेफ़्ट। यहाँ से जैसे ही हमने लेफ़्ट लेना ना, उसके बाद उम्मीद है कि कोई हबड़ दबड़ नहीं होनी, कोई लोग रश रुश ये वो सारा कुछ जिस तरह की खामोशी हमें चाहिए वैसी ज़िंदगी मिल जाएगी। और ज्यादा हो जाता ये आपके साथ वाले के ईमान को क्या हुआ है? साथ वाले तो अल्लाह या अल्लाह हेलो भाई देखो तुसी अपना ईमान एंजॉय करते करते ओदे ईमान का भी ख्याल रखो यार। इसके लिए मैं ना बेड बना दूं बेचारे की यार, खराब लगता है अल्लाह यार शाह तेरी खातिर मैं ना क्या कुछ करूं। जबरदस्त, मैं यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन मत
ਹਾਂਜੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ सेट हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कालाम के बाद अतरोड़ वाला ट्रैक लेते ही दुनिया बिल्कुल ठीक हो गई, जस्ट एज इट शुड बी, क्योंकि कमर्शलिज्म ख़त्म हो गया और लाइफ बिल्कुल ओरिजिनल रॉ कंडीशन में चली गई। लोकल लाइफ की सारी रूटीन प्रैक्टिस, गांव गलियां ट्रैक सब कुछ साफ़ सुथरा, खूबसूरत खेत, मज़ेदार आवाज़ें, बेयर बेसिक लाइफ का मैकेनिज़्म। मैं अतरोड़ पहली दफ़ा शायद 2010 में आया था और आखिरी दफ़ा 2015 में आया था। तो ये जगह अभी भी वैसी की वैसी है, जैसे खूबसूरत तब थी, जैसी स्मूथ साफ़ सुथरी आज भी वैसे ही है। वजह सिर्फ यही है कि इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। टूरिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग, इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट किसी भी एरिया की ग्रोथ के लिए, उसकी लोकल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वही बात है, जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो टूरिज्म के साथ जब इररिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड आ जाता है तो चीज़ें बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय होती हैं। जैसे कलाम इज़ एन एग्जाम्पल, कल को यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, बट हम सबको मिल के कोशिश ये करनी है कि लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें कि यार इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ना लेके आए। लोकल लोगों की जिम्मेदारी है कि जितनी जगह है उतने ही लोगों को घुसाएं। एनी हाउ बात हो रही थी अतरोड़ की, तो हमने इस ट्रैक को बहुत एंजॉय किया। सफ़र का हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, स्मूथ काम नॉर्मल स्पीड से हम जा रहे हैं। छोटी छोटी वो स्मॉल विलेज लाइफ के जो असरात थे और ख़ूबसूरत नज़ारे, अच्छा प्लेजेंट मौसम, ये सब चीज़ें मिलके एक बहुत मज़े की राइड दे रही थी। जा रहे हैं बटगोई की तरफ और इन्जॉयमेंट का जो पीक है ना, पीक मीटर जिसे कहते हैं ना, हाई बार, वो इतना हाई हो गया जितना ये दरख्त है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यार एब्सोल्युटली जो भाई का बेसिकली नशा है, जो मैं ढूंढ रहा होता हूँ, वो मुझे मिल गया। और हमने ज़रा 2 मिनट के लिए पानी शानी पीने के लिए ज़रा ब्रेक लिया ट्रैक पे। गाड़ी बिल्कुल एज के ऊपर लगी, क्योंकि पहले यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉसिंग हुई थी, अभी भी इसलिए कि अगर कोई गाड़ियाँ गुजरनी होती हैं तो वो क्रॉसिंग वगैरह, अब आगे से भी गाड़ी आ गई है और इधर से भी गाड़ी आ गई है। चलो क्रॉसिंग इनकी हो जाएगी। अच्छा जी, आज सुल्तान ने जो है ना वो ट्रैक ऑफ रोड करके क्या यार भाई, मेरे लिए इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड, है ना। फुल प्लेयर है, बहुत अल्लाह है। वो आप भी देखो, रास्ता तो देखो, ये बटा है अपनी वैरायटी के चक्कर में 4 जानों का रिस्क ले रहा है। गाड़ी कहाँ पार करवाई है उसने, आधा टायर नीचे है यार। सब ठीक है, देखे बैलेंस करिए, इतनी सीधी तो यहाँ अगर वो वाला टायर नीचे भी उतर जाएगा ना। मैं तो इतना जानता हूँ, जैसे होता ना कि अपने नसीब देख के बात करता हूँ, असि सोचने बाद हुआ पहले थले डिग जाने हैं। अब मामला ये है कि आपके भाई को मार्फत की बातें करने का थोड़ा शौक तो है, तो ऐसी ही एक बात अभी आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर आप मेरी नज़र से देख के इसको समझ सकें तो इस दुनिया में हर चीज़ के बारे में हमारे माइंड में कोई इमेज, कोई आइडिया, कोई परसेप्शन होता है। इसी तरह इफ़ वी थिंक ऑफ अ मैन, तो हम मर्द के बारे में डिफरेंट चीज़ें तस्वर में लाते हैं। मर्द बहादुर कैसे होता है, लड़ता कैसे है, खाता कैसे है, जाता कैसे, आता कैसे, बला बला बला। अगर हम इस आइडिया को सोचें कि व्हेन अ मैन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड इज यूजिंग अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जब से दुनिया बनी है इन द नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जब एक मर्द घोड़े पे बैठ के सवारी करते हुए आता है, तो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इससे ज़्यादा करिज्मेटिक साइट का कोई तस्वर नहीं है। जब से दुनिया बनी है, मर्द घोड़े पे बैठ के रोजमर्रा के काम भी करता है, जंगे भी लड़ता है, सफर भी करता है, खुशी से रक्स भी करता है, खेल भी खेलता है। तो मर्द की और घोड़े की जोड़ी का जो ब्लेंड है, दैट इज द पिनिकल ऑफ मैनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अल्लाह ताला की इस बनाई हुई सवारी से ज्यादा अफजल, खूबसूरत और मोतबर तरीन सवारी आज भी दुनिया में नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई अकल की नेमत से ये इंसान ने 200 साल पहले गाड़ियाँ बनानी शुरू की, और दुनिया में फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होते रहे, अंदाज बदलता गया, करते कराते हमारी जिंदगियों में आई एसयूवीज और लैंड क्रूजर्स। आज भी इस बात पे कोई डिबेट नहीं है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और अफजल सवारी घोड़ा है, बट नेक्स्ट इन लाइन टू दैट गॉड मेड गिफ्ट इज लैंड क्रूजर्स, एसयूवीज, जीप्स, ऑफ-रोड मशीन्स। द पॉइंट आई वांटेड टू मेक थ्रू होल ऑफ द स्टोरी इज कि घोड़े की करीब तरीन सवारी आज एक जीप है। द मोस्ट करिज्मेटिक साइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट इज अ मैन राइडिंग हिज जीप थ्रू माउंटेन्स, थ्रू पासेस, थ्रू वैलीज, थ्रू फॉरेस्ट, थ्रू डर्ट, मड, वाटर, स्नो। दैट इज द मैन्स वे ऑफ गोइंग प्लेसेस। मर्द की मर्दान की डंके की चोट पे होती है जब उसकी जीप के इंजन से रोर निकल रहा होता है और गाड़ी की दौड़ उसके खून की रवानगी के साथ मिलकर चलती है। तो ये मेरा थोड़ा सा नज़रिया था जो मैंने आपको सुनाया है। उन बच्चों के लिए पैगाम है जो आज भी गड्डी नीवी जी करा के 22 इंच दे पवा के वो शहर घूम रहे ने।
जो नहीं मानती तो शहर छड़ दो, जो मन जाती है तो उन्होंने लैके इत्थे आयो। दिस वे डैट वे शहर छड़ दो, गो समवेयर न्यू। यार क्या बताएं ना, फिर ये जगह वो ऐसी हैं कि जन्नत का ट्रेलर है। ट्रैक पे जा रहे हैं, इस तरफ है बडगोई टॉप। अभी आप देखें इसके दरवाजे की शक्ल देख के आइडिया हो जाता है। रास्ते में इतने पॉइंट्स आते हैं, दिल करते हैं यहाँ स्टॉप लो, यहाँ स्टॉप लो। और पूरी एक्टिविटीज़, पूरी ट्रांजिशन इन रास्तों की जो होती है ना, डैट इज़ शीर ड्राइविंग प्लेयर, एब्सोल्युटली कमाल का। वो कहते हैं खालिस नशा। 1 HDFT का जज्बाती इमोशनल बयान देना है ऊपर पहुँच के। अली भाई ने पहले मैं चला रहा था, मेरे सत्तान ने चलाई, फिर अली भाई चला रहे हैं। वो पट्टी हुई है और वो जानबूझ के जाफर को जो है ना तपा रहे हैं। हाँ लेते हैं। ट्रैक के पैसे पूरे हो गए। क्या मजे का इधर उधर मारे तेरा। बस वो ये है कि ये इस तरह की गाड़ी अगर किसी के पास डाला हो तो वो ना आए, क्योंकि उसमें ना 2-2 कटाइयां करनी पड़ती हैं। क्रूजर का ये है कि वन गो में टक टक टक। और जनाब ये हम पहुंच गए हैं बडगोई टॉप। जगह तो बहुत खूबसूरत है, मौसम भी बहुत आइडियल है, सनलाइट चमक रही है, लेकिन हवा इज़ ब्रीजिंग फ्रीजिंगली कूल। यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ स्टॉप लेंगे 10 से 15 मिनट का। बाकी चेयर्स वगैरह लगा के बैठने का जो सिस्टम है या पकाने का, खाने पीने का, वो नीचे उतर के जहाँ पे पानी शानी हो ना उसके जाके करीब करते हैं। शेर दोनों स्टार्ट हैं। द प्लेस इज़ लश ग्रीन, मौसम बहुत मज़े का है। बाकी आपको बॉयज़ के भी तासुरात दिखाते हैं। और मिट्टी, रास्ते में ट्रैक कच्चा था तो मिट्टी शिट्टी काफ़ी थी, वो सारी जो है ना मिट्टी, इफ़ यू कैन सी गाड़ी के अंदर भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे आने के बाद अब जो है अगली दफा दिल करेगा आपका आने को, कि आपको कि बस मैं राजी गया? वो कहते हैं ना झाके वाली बात होती है, ये नहीं कि आपका झाका लथ गया। ये वो इस तरह ही उतरना था कि मुझे लेके ही जाना पड़ना था, स्ट्रेचर में डाल के उठा के लाना, डालों में उठाना पड़ना। असल में ना बात पता क्या है, आपके लिए बने ही डाले हैं। हाँ मेरे लिए देखें, छोटा बंदा नहीं हूँ, हाँ, मसले हैं बंदे में। आपको डाले में उठाया जा सकता है। 50 लोग आए तो फिर मैं आता हूँ भाई 70। वही ना 70 नहीं भाई, चलो 50 कर लो। लेकिन यार ये वहाब को जाता है भाई सारा क्रेडिट, और आपको जाता है उससे ज्यादा। साथ ही आपको भी रख दिया ना मार दे। अगर आप आते हैं कलाम रशों में ख्वार होके डीजल पराठे खा के आप वापस चले जाते हैं और यहाँ नहीं आते या आप नेचर नहीं एंजॉय करते, तो पॉइंटलेस है, यूजलेस है आपका सारा का सारा टूर है। आप साल में एक दफा आए, सिस्टम के साथ आए, इधर आके बैठे। एक और जगह वहाँ बिठाना है आपको, मैंने वो दिखाया, तख्त पोशी करवानी है आपकी, ताज पोशी करवानी है, एक जगह पे बिठा के आपको क्राउन पिलाना है आपको, लॉस्ट एंड फाउंड की एक जगह बिठा के। किधर गया है? लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन मारो दिख रो कितने है। ऊपर भाई के तो इंश्योरेंस भी नहीं है, देख ले। वो चाय लेने गया वो नीचे, चाय लेने गया। चाय ले आएगा ऊपर। हाँ, चाय लेने उससे जितना कुछ सांस चढ़ जाएगा ना। क्या था इरफान भाई, आपने मैंने चाय पीनी है, चढ़ रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने एक हाथ से सिगरेट लगाया होगा, एक हाथ में चाय पकड़ी होगी, सिप भी ले रहा होगा, कश भी खींच रहा होगा और चढ़ भी रहा होगा। मैं तो जा रहा हूँ उधर, मेरे साथ चैलेंज मैं जो मर गया हूँ। नहीं बॉस, भाईजान वो 84 ये पहले कौन जाता? भाई नहीं जा सकते आप, मैं कह रहा हूँ आप नहीं जा सकते। पहले कौन कह रहा हूँ मैं, टॉप पे जाना है। तुम दोनों की शर्त पहुंचेगा। हाँ, वो 10,000 दूसरे को देगा। नहीं, जो रह जाएगा वो देगा, जो पीछे रह जाएगा वो दूसरे को 10,000 देगा। नहीं पहुंच पाएगा। So the first one to reach is to receive 10,000. Exactly. Okay. और 10,000 दो तो सही, जरा सिक्योरिटी है। 10,000 टुकड़ा। चलो देखते हो तो पकड़ा दिया वो बेटा ATM। यार ये वो सब पहले सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है, ये सब कुछ ऊपर से नीचे तक। 5-6 मेरे पहले भी लाख रुपया देना है। चलो हम निकलवा लेंगे। किधर हो? जाओ भाई। आओ फिर। चाय लेके आएगा। सही कहा था अली ने, उसने सिगरेट भी लगाया होगा। ये देखो साहब वो चढ़ रहा होगा, साथ सिगरेट पी रहा है, एक हाथ से सिगरेट पी वो देखो कश भी लगाएगा अभी आगे कहेगा इरफान भाई लो चाय। ये देख तो इसकी हर गालियों के ऊपर मुझे टू टू टू। वो देख वो सफेद वो आगे जा रहा है बट वो पीछे भाग रहा है, भागते हुए जाना था। मैं पुरानी पुजारा हूँ।
और वो चप्पल पहन के गया 10,000 हार गया, 10,000 मेरा हार गया है। और भी होता ये फिर बात वही है कि वो देखिए जवान है और बट साहब और बट साइड खा गया, साइड खा गया, बट कनी खा गया। रुक सप्तान सांस उसको भी चढ़ गया, वो भी रुक गया कि वो चल पड़ा, लेकिन सप्तान चढ़ गया ना, वो तो पहले चढ़ गया। बहुत पीछे की गेम है सप्तान की। बट नु कहू एक तेरे को दे ये अब देगा 10,000 रुपया चढ़ गया, इससे करवाएंगे अब यहाँ से 10,000 की खाएंगे रोटी इससे। इसकी और सप्तान की रेस ही ऊपर पहले पहुंच गया सप्तान, वो खड़ा है बट अभी सप्तान भी रुका मेरा। वो उसको पता है कि बट ने पहुंचना ही नहीं है, आराम से मुझे लगता है उसका शुगर लगता है, पहले रुकता है देखता है। जी चाय पीना पसंद करेंगे आप? जी जनाब बिल्कुल पसंद कितने कप करेंगे। चाहिए? अन्य वाह दे दियो। अन्य वाही दे दिए।